हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो। मैं हूं अर्धेंद्र दास और आज हम बात करने वाले हैं एआईबी एग्ज़ाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात हम आज करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर या कोड यानी कि सीआरपीसी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और उससे रिलेटेड जो एक नया जो लॉ आया है 2023 में बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो एआईबी 2026 सिलेबस में सीआरपीसी और बीएनएसएस से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट नोट्स और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ इसे अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरपीसी, व्हाट एग्जैक्टली इज सीआरपीसी और बीएनएसएस। सो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। आईपीसी या बीएनएस बताता है कि क्राइम क्या होता है, लेकिन सीआरपीसी और बीएनएसएस हमें बताता है कि क्राइम होने के बाद प्रोसेस क्या होगा, जैसे कि एफआईआर कैसे होगी, पुलिस अरेस्ट कैसे करेगी, बेल कैसे मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगी, ट्रायल कोर्ट में कैसे होगा, अपील का प्रोसेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब सीआरपीसी और बीएनएसएस में दिया जाता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म ऑब्वियसली आपको सबको पता ही होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं फिर से बता देता हूँ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और नया लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इंडिया में ग्रेजुअली बीएनएसएस इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए एआईबी दोनों लॉज के साथ क्वेश्चन पुटअप करता है। एआईबी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो कि एआईबी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर किस सेक्शन में होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, एफआईआर का प्रोसीजर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या है। एआईबी में एफआईआर से डायरेक्टली क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे हैं, सो जस्ट गो थ्रू इट। अब हम बात करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कि पुलिस बिना वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मर्डर केस, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इन सब केसेस में पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेमेशन वगैरह वाले जितने केसेस होते हैं उसके लिए आपको पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है। डिफरेंस अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो दोनों के बीच में ये होता है कि सीरियस ऑफेंसेस या फिर लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, वारंट नहीं चाहिए होता है, मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करती है, परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं हम अरेस्ट की। अरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अरेस्ट विदाउट वारंट, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, 24 आवर्स का रूल जिसमें कि मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को उनको प्रस्तुत किया जाना होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, हैंडकफ रूल्स। एंड प्लीज़ याद रखिएगा कि पुलिस अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर्स के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। अब बात करते हैं बेल की। बेल एआईबी का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। इसमें अलग अलग तरह की बेल्स है, रेगुलर बेल्स, एंटिसिपेटरी बेल्स, इंटरिम बेल्स। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें बेल मिलना राइट होता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि चार्जशीट वगैरह कैसे फाइल होती है, फाइनल रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है, एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है, और स्टेटमेंट कैसे दर्ज किए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रायल प्रोसीजर की। ट्रायल का पूरा प्रोसेस याद रखना चाहिए क्योंकि इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एफआईआर, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर चार्जशीट फाइल होती है, चार्जेस कौन कौन से जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से फ्रेम किए गए हैं, एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइनली जजमेंट। सो एआईबी में मोस्टली सीक्वेंस बेस्ड ही एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स किस तरह की होती हैं ये भी एक टॉपिक जो काफ़ी बार हमने एआईबी के अलग अलग प्रीवियस के क्वेश्चंस में देखा है। इंपॉर्टेंट कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
अब बात करते हैं BNSS में जो न्यू चेंजेस आए हैं उनकी। BNSS में सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक FIR। अब ऑनलाइन FIR का प्रोविजन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। डिजिटल एविडेंस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अब इम्पोर्टेंस दी गई है। फास्टर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को फास्ट करने के प्रोविजंस भी अब लाए गए हैं। विक्टिम राइट्स, विक्टिम को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। ये अपडेट AIB में करंट लॉ बेस्ड MCQ के फॉर्म में आ सकता है। और भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। अब मैं आपको कुछ और भी सेक्शन बता रहा हूँ, जैसे कि FIR, अरेस्ट, बेल, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, ट्रायल, अपील, रिवीजन। सो AIB स्पेशली FIR और बेल पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल देखे गए हैं। अब आपको हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रिपरेशन एक्चुअली में हम करें कैसे। फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि बेयर एक्ट एक बार गो थ्रू करिए। AIB में बेयर एक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मिनिमम 10 to 12 हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सो इसलिए सिर्फ गाइड बुक नहीं पढ़नी चाहिए, बेयर एक्ट्स को भी हैंडी रखना चाहिए और यू शुड नो कि वी हैव टू फाइंड द एप्रोप्रिएट एक्ट्स और सेक्शंस। स्ट्रैटेजी नंबर 2, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हमेशा हाईलाइट करके रखिए कि आपकी कौन कौन सी डेफिनेशंस है, प्रोविजंस कौन से एक्सेप्शंस है, प्रोसीजर वगैरह क्या क्या है। तो ये काफ़ी हैंडी रहते हैं, आपको हमेशा इनके कीवर्ड्स पे फोकस रखना चाहिए। AIB एग्ज़ाम में हमेशा आपको पता ही है कि बेयर एक्ट सब ले जा सकते हैं, इसलिए कुछ सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शन FIR, बेल, अरेस्ट एंड ट्रायल से रिलेटेड अपने अगर हो सके तो आप स्टिकी टैब्स लोग लगा सकते हैं। अदरवाइज यू शुड बी अवेयर कि वो कौन से पेजेस पे नॉर्मली अवेलेबल है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम टाइम में जहाँ टाइम बहुत क्रूशियल होता है वहाँ पे तुरंत वो स्पेसिफिक सेक्शंस रेफर कर सके। स्ट्रैटेजी 4, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपको पैटर्न समझने में आसानी होती है। नाउ एग्जामिनेशन हॉल टिप्स। एग्जामिनेशन हॉल में स्मार्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड बेयर एक्ट्स को जल्दी नेविगेट करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहले इंडेक्स वगैरह देखेंगे उसके बाद तुरंत जाएंगे, वो काफ़ी हैंडी रहता है। बेयर एक्ट्स को जल्दी नेविगेट करने से आपका ये होता है कि आपका टाइम काफ़ी सेव होता है, और ताकि आप दूसरे जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर आप फोकस कर सकें। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करिए। 4 क्वेश्चन 4 आंसर्स है, उनमें से कौन कौन से इररिलेवेंट और पता है कि आपको ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो उनको एलिमिनेट करिए और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे के आंसर्स पे फिर जो भी आपका इस पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगे उस पर टिक मार्क करके आगे। फाइनली दोस्तों, CRPC और BNSS ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप प्रोसेस को सीक्वेंस में समझ लेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगे। बस रेगुलर रिवीजन करिए और बेयर एक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल फिलनेक्स गुरु को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूँ अर्धेंदु दास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट लॉ टॉपिक्स के साथ। और हाँ, स्पीड नोट्स और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम लिंक एज यूजुअल मैंने पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, बाय।